हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपके लिए लेके आए हैं, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रामबाण इलाज है रीजनिंग के लिए। और हम तो ज़्यादा ही तारीफ़ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो यदि ऐसा क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है, ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आपके पास रीजनिंग का, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट देखना है। कहाँ देखना है? तो लास्ट में क्वेश्चन देखना है कि क्या पूछा गया है। लास्ट में क्वेश्चन इस लाइन को पढ़ना है। ऐसा यदि पूछ ले तो कि दी गई कूट भाषा में ई के लिए कोड क्या है, तो ई के लिए कूट जो पूछा है, तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या है कि MUTE है। क्या है? MUTE और EARS। देखिएगा ई कॉमन है दोनों में, तो आप यहाँ ई कॉमन है तो ऐसा ही ऐसा अक्षर ढूंढिए। 3 देखिए दोनों में नहीं है, 3 नहीं है, 5 5 दोनों में है, ये 5 दोनों में है, तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 2 हो जाएगा 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो देखते हैं क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो याद रखना है कि हम पहले से ही बता दिए हैं कि क्या करना है। आपको लास्ट वाला लाइन को पहले देखना है कि क्या पूछा गया। पोएट के लिए कोड, पोएट के लिए कोड क्या है, कोड क्या है, तो इसके लिए कोड देखना है कि पहला ऐसा किसमें पोएट है। तो देखिए इसमें भी पोएट है और इसमें भी पोएट है। ठीक है, तो देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है। TO नहीं है, खत्म हो गया TO। नेक्स्ट DL दोनों में कॉमन है, यानी इसका आंसर हो जाएगा DL। फिर भी एक और मैच कर लेते हैं, DH नहीं है, तो ये सब खत्म हो गया, तो DL आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम ए बिंदु से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। श्याम जो है एक बिंदु से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 11 किलोमीटर गाड़ी चला दिया। ठीक है, कितना किलोमीटर? 11 किलोमीटर। फिर 5 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, यहाँ से वो दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से यह दाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ेगा और 12 किलोमीटर, पहले तो 11 किलोमीटर था, थोड़ा सा हल्का आगे जाएगा और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर दाएं मुड़ेगा और 10 किलोमीटर, ये जो है दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर तो इस रेखा के अंतर्गत आएगा, और 5 यहाँ से ऊपर जाएगा 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर टोटल 10 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है एक अंतिम बार दाएं मुड़ेगा और 1 किलोमीटर, देखो यही 1 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चला था नीचे, वो 1 किलोमीटर यहाँ 1 किलोमीटर चलेगा और 1 किलोमीटर चलने के बाद सीधी रेखा में आ जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट सीधी रेखा में आ जाएगा। अब बोल रहा है कि नीचे बिंदु ए था, सॉरी डिलीट हो गया, तो पहले क्या था, ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था और ऐसे था, यहाँ और यहाँ इस बिंदु, यहाँ से यहाँ की दूरी ये 10 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर था, ये 11 था और ये 12 था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में उसको दक्षिण आना पड़ेगा, तो दक्षिण कितना आना पड़ेगा, तो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा है यहाँ से, तो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, इस आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दी गई समुच्चय में प्रत्येक संख्या समुच्चय पहली, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना जो जितना भी लैंग्वेज है ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधा कहाँ फोकस करना है, तो फोकस करना है इस कोड में। देखिए इसमें हम 3 ही ऑप्शन है, किसी कारणवश हम एडिट का PDF बनाते समय ये क्वेश्चन कट गया था। ठीक है, फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं, इसी में आंसर एक है। तो 11 से 12 किया है, एक जोड़ा है, 12 से 13 किया है, एक जोड़ा है, और 13 दूना का 26 कर दिया। सेम ऐसा किया, 19 से 20 किया है, 20 से 21 किया, 21 दूना 42 किया है, तो 4 से 5 करेगा, 5 से 6 करेगा, 6 दूना 12 होना चाहिए था, तब ये सही होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, 7 से 8 करेगा, 8 से 9 करेगा, 9 दूना 18, ये सही है, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम इसी तरीके से बना गया है। 6 अलग अलग इमारत में मंजिल में रहते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले 1 2 3 लिख के जाना है, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए 5 मेरा हुआ नहीं है, 5 6। ठीक है, अब बताता है कि ऐसा में देखना है कि पहले कोई नंबर को फिक्स किया है तो नंबर को फिक्स नहीं किया है। ठीक है, कोई भी नंबर को फिक्स नहीं किया है, तो अब देखना है, बोल रहा है कि एफ, और पहला देखते हैं, एफ एक सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है लेकिन 6 पर नहीं रहता है। एफ तो रहता है, यहाँ नहीं है, ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, ये तीनों में कहीं एफ है। ठीक है, लेकिन ये दोनों में है, 4 और 2 में रहेगा। डी एफ उस मंजिल पर रहता है जिनका योग 7 है, डी और एफ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, बी ए के ठीक ऊपर रहता है, बी ए के ठीक ऊपर, और नेक्स्ट पढ़ते हैं एफ सी जिस मंजिल पर रहता है उनका योग 3 है। तो एफ सी याद रखना है कि छोटा संख्या 3 है तो 2 और 1 जोड़ना पड़ेगा, तो मतलब एफ होगा और सी होगा, और एफ ऊपर क्यों होगा, तो ख्याल है कि एफ को सम संख्या में रखना है, किस संख्या में रखना है, सम संख्या में रखना है, इसलिए एफ ऊपर होगा। नीचे नेक्स्ट देखते हैं, अब एफ
डी एफ उस मंजिल पर रहता है जिनका योग 7 है, डी एफ तो 2 हो गया तो डी यहाँ होगा, तब ना 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, तो डी एफ 5 में हो जाएगा। अब बोल रहा है बी ए के ठीक ऊपर रहता है, मतलब बी ए एक साथ है अगल बगल ही है, तो बी जो है ए के ठीक ऊपर रहता है, बी ए के ठीक ऊपर रहता है, बी हो गया ए के ऊपर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो बचा है वो अक्षर हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो कौन सा अक्षर छूट गया है, ए बी सी डी ई छूट गया है, तो ई सबसे ऊपर हो जाएगा। तो बोल रहा है बी और एफ के बीच में, बी ये वाला संख्या और ये वाला संख्या के बीच में कौन सा मंजिल है, तो मंजिल ए है। कौन सा मंजिल, एक मंजिल है, ए नहीं, मंजिल ए को है, तो एक आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर एक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, बस इसको हिंदी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका सोल्व करना है। इसमें देखिए एक जोड़ा, एक घटाया है, क्या घटाया, एक घटाया है। इसमें क्या किया है, तो 3 घटाया है। उसके बाद क्या किया है, तो 3 के बाद हो गया 5 घटाया है। तो उसके बाद क्या किया है, तो 7 घटाया है। तो 7 के बाद क्या आता है, 9 है, तो 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 85 में 9 घटाएंगे तो 76 ना हो जाएगा बाबू, तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन है। ये भी डरना नहीं है क्वेश्चन को देख करके, पहले हमको क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ना है, याद रखना हम कहाँ से, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता है वहां से नहीं पढ़ के ये वाला लाइन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला लाइन को पढ़ेंगे, लाइन अच्छा से नहीं आया है, ये वाला लाइन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एम बोल रहा है प्लस है, पहला क्या अक्षर है, प्लस, तो देखना है ऊपर भी प्लस क्या कहता है, ए बी के माता है, तो ए वाला जो है पहला वाला जो है बी के माता है, तो एन का माता कर सकते हैं, एन हो गया, एन का माता एम, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करेंगे, एक बार बैक कर लेते हैं क्योंकि मेरा ड्यूटी में है और कॉल आ गया था। तो चलिए क्या कहता है, प्लस है, तो प्लस में क्या बोलता है, ए बी के माता है, ए जो है बी के माता है, इसके हिसाब से एम जो है एन का माता है, एन का माता है, तो माता है तो ये फीमेल हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है भाग है, भाग वाला देखना है, भाग का चिन्ह ए बी का पिता है, तो पहला वाला जो है दूसरा वाला का पिता है, ए जो है बी का पिता है, ए एन जो है मेल है, और मेल है तो किसका पिता है, तो ओ का पिता है, ओ का पिता है। अब देखना है कि गुना है, गुना का चिन्ह क्या है, ए बी का पत्नी है, तो गुना का गुना रखते हैं हम क्रॉस चिन्ह और पी, तो बोला है ए जो है बी की पत्नी है, गुना में ए बी की पत्नी है, ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। अब घटा का अर्थ क्या है, तो ए बी का भाई है, तो यहाँ हो जाएगा भाई, एक ही लाइन में खींचना है, मेरे पास जगह नहीं बचा है, क्यू है, क्या है, क्यू है। तो बोल रहा है कि एम का क्यू से क्या संबंध है, तो पहला भाई, भाई की पत्नी की माँ की माँ, भाई की पत्नी की माता की, भाई की पत्नी के पिता की माता, भाई की पत्नी के पिता की माता, ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाई की पत्नी के पिता की माता, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भाई की पत्नी के पिता की माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला में आपको अल्फाबेट का नंबर याद रखना है, ठीक है। नहीं भी याद है तो अल्फाबेट देखो, भी के बाद दू जोड़ेंगे तो 22 होगा, भी के बाद दो अंक जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 के बाद नहीं, 2 जोड़ेंगे नहीं, सॉरी 2 घटाएंगे, भी के बाद 2 घटाएंगे तो 18, 22 के बाद 2 घटाए 20 हो गया, 20 के बाद 2 घटाए 18 हो गया, 18 के बाद 2 घटाए 16 हो गया, 16 के बाद घटाएंगे 14, और 14 कोड होता है किसका, तो एन का होता है, किसका होता है, तो एन का होता है। इस हिसाब से एन वाला ऑप्शन सही है, अभी मेरे पास ये या ये हो सकता है। नेक्स्ट देख लेंगे 17, 17 का 2 घटाएंगे 15, 15 का 2 घटाएंगे 13, 13 का 2 घटाएंगे 11, 11 का 2 घटाएंगे 9, तो 9 का कोड होता है आई, एन आई, जिसमें आंसर है वही सही है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 215, 215 में 187, तो लगभग 28 का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है, 28 का 200, ये 28 के बाद 26 का डिफरेंस दिख रहा है, साथ में गया 6 तो 26 का एक, ये 24 का 11 में 4 गया 7, ठीक है। 24 का 24 के बाद कितना डिफरेंस है, तो 20, इसी सीरीज में 28, 26, 24, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24, 22, तो ये एक हो गया गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 22 के बाद 20 हो जाएगा, और 20 के बाद 18, तो 18 घटा देंगे, 95 में 18 घटा देंगे, तो 18 घटा देंगे तो 95 पे -18 माइनस हो जाएगा तो 77, इसका ऑप्शन हो जाएगा 77। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें देखना है, तो इसमें भी क्या देखना है हमको कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बोल रहा है सबसे विषम अंक में 1 जोड़ेंगे, तो याद रखना, और सम अंक में 2 घटाएंगे, तो इस प्रकार बनी संख्या सबसे बड़ा और सबसे छोटे अंकों का बीच का अंतर, तो विषम में जोड़ रहे हैं तो सबसे बड़ा विषम देख लो,
कितना है, 7 है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 से बड़ा संख्या कहीं दिख रहा है नहीं, तो 8 हो जाएगा। अब बोल रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सम अंक में 2 घटाएंगे, छोटी बनाने के लिए सबसे छोटा सम अंक देख लो तो 4 हो जाएगा। 4 में 2 घटाएंगे 2, और एक विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 2 बनेगा, तो मतलब 2 ही होगा छोटा संख्या। तो 8 में 2 सबसे 2 घटा देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बोल रहा है इसको आरोही क्रम में बस्ती, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही मतलब हो जाएगा बढ़ते क्रम। तो पहला हो जाएगा बढ़ते क्रम 1 हो जाएगा, देखना है कौन सा संख्या है। तो इसमें देखो कि 1 है, उसके बाद क्या 2 है, 2 दिख रहा है, सही है, 2 है, 3 है, नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 4 के बाद 5 नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस प्रकार बनी संख्या बाएं, तो बायां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो निश्चित कूट में इस बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं समझिएगा तो समझ सोल्व नहीं कर पाइएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं किया, ये संबंध बताना है, इसका संबंध, इसका संबंध और इसका संबंध में नया क्या निकलेगा। तो 14 से क्या किया, 10 किया है, 10 से 4 घटा के 6 किया है, तो 1 में 4 घटाएंगे तो क्या -3 हो सकता है। तो मेरा कोई भी ऑप्शन में -3 नहीं है, इसमें सही है। फिर भी हम एक बार अल्फाबेट चेक कर लेते हैं। 18 से 3 जोड़ करके 21 किया है, 3 से 6 3 जोड़ करके 6 मतलब F लिखा है, 15 में 3 जोड़ करके 18 R लिख सकते हैं, ठीक है, 18 R का कोड होता है, और ये ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वृत्ताकार सीटिंग अरेंजमेंट को से क्वेश्चन रिलेटेड है, कुछ नहीं किया इसमें। एक सीटिंग अरेंजमेंट है 7 व्यक्ति का, ठीक है, 7 व्यक्ति है, तो आप 7 बार 3 बार ऐसे काट दें और 1 बार ऐसे चिन्ह लगा दें, ठीक है।